शहर में एक चतुर सास अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, चतुर सास सोफे पर बैठी बुनाई कर रही होती हैं। सुनीता चिंतित होकर रूम से बाहर आती है। उसे देखकर सास बोलती हैं, बहू मेरे लिए चाय ले आओ और हाँ थोड़ी पकौड़ी भी तल लेना, रमेश आता ही होगा, सब साथ में मिलकर खाएंगे। सुनीता कुछ नहीं बोली और अपने सास के पास आकर आंसू बहाते हुए बोली, माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। रमेश काम में इतना व्यस्त हो गया है कि वो मेरे साथ समय ही नहीं बिता रहा है। कुछ कहूँ उससे पहले काम पे चले जाते हैं। बात करने की कोशिश की तूने? हाँ माँ जी, हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। चिंता मत करो सुनीता, मेरे पास एक आइडिया है, आज घर आने दो उसे। चतुर सास और सुनीता रसोई में रात का खाना तैयार कर रहे होते हैं। सास सुनीता को फुसफुसाकर कुछ कहते हैं, जब रमेश घर आए तो उसे ये खास डिश खिलाना, ये उसका पसंदीदा है। फिर उसे बताना कि विक्रम आज मेरे बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे। सुनीता आश्चर्य से बोली, पर मैं ऐसा क्यों कहूँगी? कहीं मेरे बारे में रमेश गलत सोचने लगेगा तो? नहीं सोचेगा, मेरा विश्वास करो, ये काम करेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहिए। रमेश घर आता है, थका हुआ लग रहा है। वो मेज पर बैठता है और सुनीता उसे उसकी पसंदीदा डिश परोसती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद। वैसे विक्रम आज फिर मेरे बारे में पूछ रहे थे। रमेश गुस्सा होते हुए, विक्रम वह क्या चाहता है और तुम्हारे बारे में क्यों पूछ रहे थे? कुछ खास नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि वह आजकल आप में बहुत रुचि रखने लगा है। मुझे क्या पता वह क्या चाहता है और ये सब क्यों कर रहा है। अब रमेश का रवैया पहले से बदल जाता है और सुनीता के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर देता है। वे सोफे पर एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और हंसते हैं। चतुर सास खुद से मन में कहती, कभी कभी जीवन की गाड़ी में थोड़ी सी धक्का मुक्की की भी जरूरत होती है। चतुर सास अपनी सहेली प्रिया के साथ सैर कर रही होती है। प्रिया बोलती हैं, आपके पास हमेशा चीजों को ठीक करने का तरीका होता है ना? ये सब लोगों को समझने और थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है, बस काम अपने आप हो जाता है। काश मेरे पास आपकी जैसी बुद्धि होती। बुद्धि अनुभव के साथ आती है मेरी प्रिया, सहेली करिए और सीखिए। रमेश और सुनीता बातें करते हुए हंस रहे हैं और एक दूसरे की बातों का आनंद ले रहे हैं। चतुर सास उन्हें दूर से देखती है, मुस्कुराती है। चतुर सास खुद से कहती है, अंत भला तो सब भला। थोड़ी चतुराई और समझदारी के साथ चतुर सास ने अपने घर में खुशियाँ वापस ला दी और यह साबित कर दिया कि कभी कभी बस सही दिशा में थोड़ी सी पहल की आवश्यकता होती है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। उनका नाम कविता और सविता थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वे बहुत गरीब थे। सविता बड़ी और समझदार थी, जबकि कविता छोटी और मासूम थी। दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके अपने जीवन का गुजारा करती थी। सविता और कविता को अपनी भोजन पीने और रहने का व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। वे गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी गुजरा करती हैं, जैसे कि घर में काम करना, झाड़ू पोंछा करना और बर्तन धोने के काम। एक दिन जब वे दोनों जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है और बहुत ही सूखा और भूखा लग रहा है। सविता ने अपनी छोटी बहन से बोली, क्यों न उनकी मदद करे। कविता ने अपनी बड़ी बहन की बात मानी और वे दोनों बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुँचे। सविता ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे और पेड़ के नीचे कैसे दब गए हैं? हमें निकालो बेटी, मेरा पैर फंस गया है, बहुत दर्द हो रही है। हम दोनों आपकी मदद कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। और फिर दोनों ने उस बूढ़े आदमी को बाहर निकला। सविता और कविता ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया। ये बाबा कुछ खाना है हमारे पास, खा लो। बेटी अगर मैं खाना खा लूंगा तो तुम दोनों क्या खाओगी?
बाबा आप हमारी चिंता मत करिए, आप बहुत भूखे लग रहे हैं। ये बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने खाना खाने लगा और खाना खाकर दोनों बहनों की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों बहुत प्रिय और दयालु हो। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। अचानक उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पास रखी एक चमकती हुई बक्सा सविता और कविता को दिया और कहा, यह मेरी ओर से एक उपहार है। इसमें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हैं। सविता और कविता ने बक्सा देखा तो उनकी आंखें चमक गई और उन दोनों की आंखों से आंसू झलक गई। उन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद दिया और उस बक्सा को लेकर अपने घर चले आए। अब उनके पास इतना धन था कि वे अपनी सारी जरूरत पूरी हो गई और दोनों बहनें खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। इस प्रकार सविता और कविता की दया और सहायता की भावना ने उन्हें बेहतर जीवन दिया।